सुरेश जी, राम नवमी के अवसर पे आपने रिलीज़ की है राम भक्ति उत्सव, जो कि रिलीज़ हो रही है शिमारू के भक्ति चैनल पे। प्लीज़ बताइए हमारे को इस सीरीज़ के बारे में और आप कब इसका हिस्सा बने। सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट की पहली दो लाइनें आपको सुनाता हूँ। सुनो प्रेम से भक्त जनों ये रामायण श्री राम की। सुनो प्रेम से भक्त जनों ये रामायण श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर सीतापति सुख धाम की। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर सीतापति सुख धाम की। ये जो प्रोजेक्ट है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। और इसमें गीत रामायण और सीता राम विवाह के प्रसंग इसमें अधोरेखित किए हुए हैं, जो संगीत में बांधा है हमारे गोविंद सरस्वती जी ने, और द्विवेदी साहब ने इसको लिखा हुआ है और आपने गाया है। और मैंने गाया है। रामायण की जितने भी प्रसंग हैं इतने अच्छे से और अभ्यास पूर्वक रमन द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, तो मुझे गाते वक्त भी बहुत मज़ा आया था। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इसको गाने का मौका मुझे मिला है। तो फिर क्या ड्यूरेशन है इन प्रसंगों की टोटल? क्या पूरी रामायण कवर की है या सम पार्ट्स? ये संपूर्ण रामायण 1.5 घंटे में इसको हमारे कविराज जी ने इसको उतारा हुआ है अपनी रचनाओं में। और बहुत सुंदर अलग अलग प्रसंगों के हिसाब से हमारे गोविंद जी ने इसकी तर्जें बनाई हैं, और बहुत मीठी और प्रसंग और शब्दों को न्याय देने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है वो बहुत अच्छी, और उन रचनाओं को लोग बहुत प्यार से सुनेंगे इस हिसाब से की हुई है। ये पहली बार नहीं है। इस साल के स्टार्टिंग में आपने एक और गाना रिलीज़ किया था, दैट यू डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा, और जिसको पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। जी जी तो जी क्या जी। एज अ सरप्राइज दैट केम, दिस वाज ऑफ कोर्स अहेड ऑफ राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी? राम टेम्पल का जो लोकार्पण कर रहे थे हमारे सबके लाडले पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी, और बहुत सारे लोगों ने उस समय बहुत सारे लोगों ने गाने किए थे। तो मेरा एक बहुत ही लाडला दोस्त है, बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर है, सलील कुलकर्णी पूना से, और उन्होंने भी सोचा कि एक गाना हम लोग भी करेंगे। और सडनली उनका फ़ोन आया, और बहुत खूबसूरत गाना उन्होंने बनाया था जो मैंने और आर्या अम्बेकर ने गाया हो, जो हमारे मोदी साहब को बहुत पसंद आया। उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इतने व्यस्त समय में भी उन्होंने ये गाना सुन के उसकी जो रिसीट है वो हम सबको उन्होंने ट्वीट की। सो देन कितना इन्फ्लुएंस है भगवान राम का या रामायणा का आपके संगीत पर? बहुत है। देखिए, हर चीज़ में अगर राम नहीं हो तो वो चीज़ किसी काम की नहीं होती है। हम लोग बोलते हुए भी बोलते हैं ना, इसमें कोई राम नहीं है। ऐसे ही आम भाषा में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और तो राम जी का जो हमारे जीवन में जो असर है, जो प्रभाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी, तो प्रभु रामचंद्र जी ने हम लोगों को सबको ये सिखाया है, दिखाया है कि एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति
और एक आदर्श राजा किस तरह का होना चाहिए, ये हम प्रभु रामचंद्र जी से हम लोगों ने सीखा हुआ है बचपन से। तो उसका असर तो दुनिया के हर इंसान पे होना ही है। सो देन इज देयर अ भजन जो आप अपने खुद के लिए गाते हैं अपने घर में खुद के लिए, नॉट फॉर द ऑडियंस? कोई ऐसा भजन है जो आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत अच्छा भजन है जो मुझे पसंद भी है और मैं अपने भजनों के प्रोग्राम में हमेशा गाता रहता हूँ कि राम नाम तो भज ले प्यारे, राम नाम तो भज ले प्यारे, काय को मगरूरी करता है, कच्ची मिट्टी का बंगला तेरा, पलक में गिरता है, राम नाम तो भज ले प्यारे। लवली वॉइस यू हैव। आपका बहुत ऑस्पिशियस नाता है वर्ड राम से और लॉर्ड भगवान राम से, बिकॉज आपने एक फिल्म करी थी जिसके लिए आपने गाने गाए थे, राम तेरी गंगा में आई, दैट वाज डायरेक्टेड बाय राज कपूर। जी। व्हाट इज योर मोस्ट ड्यूरिंग मेमोरी ऑफ राम तेरी गंगा मैली? एक तो राज साहब की फिल्म में गाना, उनके साथ काम करना बहुत बड़े भाग्य की चीज़ है जो मुझे प्राप्त हुई। और उनके होते होते मैंने उनकी 3 फिल्मों में गाने गाए। एक लाइन में 3 फिल्मों में गाया और बहुत मज़ा आया क्योंकि खुद वो संगीत के माहिर थे। उसकी वजह से उनकी हर फिल्मों का म्यूज़िक सुनिए आप, अलग ही आपको लगेगा। जी जी। और राम तेरी गंगा मैली के गाने तो मेरे सामने बने हुए हैं। और ये शुरुआत हुई थी जो राज साहब ने जो दादू से, हमारे प्यारे रविंद्र जैन साहब से जो गाना सुना था, वो एक राधा एक मीरा, ओके उसमें जो गाना है, जी। वो गाना किसी प्रोग्राम में सुना था जिस प्रोग्राम में मैं भी बैठा था। तो उन्होंने मुझे पूछा, अरे सुरेश ये गाना किसका है? मैंने बोला दादू का ही है। या तो स्टेज पे जब गए तो पीछे ही ग्रीन रूम में उन्होंने दादू को बुलवाया और 101 रुपया हाथ में रखा, साइनिंग अमाउंट। साइनिंग अमाउंट, वाह। कि जैन साहब आप मेरी नेक्स्ट फिल्म कर रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरह का काम करते थे ये लोग। उनके दिमाग में अगर लाइट लग गई तो बस हो गया काम। तो इसी तरह एक और इतना मज़ा आया। मुझे याद है हर गाना जब पिक्चराइज हो करके लाते थे, या मुझे फ़ोन करके बुलाते थे, आजा बेटा तुम्हारा गाना पिक्चराइज करके लाया हूँ, देख ले कैसा किया है। तो मुझे बेटों जैसा प्यार मिला। और काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हमने सुना है कि राज कपूर ऑल्सो न्यू म्यूजिक, उनको वो खुद ढोलक बजाते थे, क्या ऐसा, क्या आपको याद है कोई आपकी म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स विद देम, म्यूजिक सिटिंग बिल्कुल एक्चुअली? बिल्कुल। ये जब हुस्न पहाड़ों का गाना हो रहा था तो थोड़ा म्यूजिशंस को आने में थोड़ी देर हो गई, तो मैं और रविंद्र जैन साहब हम लोग दोनों पहुंचे हुए थे। तो पापा जी ने कहा कि दादू चिंता मत करो, मुझे बाया दे दो और डग्गा दे दो। तो मैं ठेका पकड़ता और ऐसा उन्होंने रिदम पकड़ा, मैं तो देखता ही रह गया। पियानो भी उतना ही खूबसूरत बजाते थे वो। गाते तो बिल्कुल मुकेश जी जैसी उनकी आवाज़ थी। वेल थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। धन्यवाद। एंड जाते जाते आप कुछ लाइनें गाना चाहेंगे राम तेरी गंगा मैली के टाइटल ट्रैक की? ठीक है। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए
जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।